हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं नमन शुक्ला एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए सेशन में और आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं। जैसा कि हमने कल क्लास 10th के प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का चैप्टर 10वां स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हमने पहला वीडियो पढ़ा था कि लाइट यानी प्रकाश होता क्या है और उसकी क्वालिटी यानी गुण के बारे में हम लोग कल जान चुके हैं। अगला टॉपिक आज का आता है कि प्रकाश का परावर्तन यानी जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसको हम डीपली से आज अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसका डिफिनेशन ये होता है कि जब प्रकाश की किरण जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी चिकने किसी चिकने व पालिशदार तल से टकराती है। जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर टकराती है तो वो पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। यही जो हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस यानी यही जो हमारा पूरा घटना होता है, इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो एक बार डेफिनेशन देखने के बाद आपके जहन में कुछ नहीं आया होगा, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे अभी आप लोगों को यहाँ वर्ड वाइज हम समझाने वाले हैं कि प्रोसेस कैसे क्या हो रहा। तो हम क्या देख रहे हैं, डेफिनेशन कह रहा है कि कोई भी प्रकाश की किरण होगा, प्रकाश जहां से निकलेगा उस किरण वाइज निकलेगा। ये कल हम पढ़ चुके थे, क्योंकि विकिरण क्या होता है कि ऊर्जा का तरंग या कणों के रूप में चलना क्या कहलाता है, विकिरण कहलाता है। तो किरण हमारा या तरंग के रूप में चलेगा या कण के रूप में। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व पालिशदार तल यानी कोई ऐसा तल हो जो एकदम से चिकना हो यानी जिसकी मोटाई प्रत्येक जगह समान हो या वो पॉलिश किया गया हो, तो उस तल पे जब वह टकराएगी, जैसे कि ये हमारा बोर्ड है, तो उस तल पे जब वह टकराएगी तो वो पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी और यही पूरा जो प्रोसेस यानी घटना होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। तो जैसे ये हमने फिगर बनाया है, ये हमारा कोई नीचे का जो है ये कोई दर्पण है यानी पालिशदार तल। जैसे कोई भी दर्पण होता है तो उसके ऊपर वाला जो भाग होता है उसे पालिशदार, जैसे ये हमारा एक मिरर है तो इसके ऊपर वाला ये पालिशदार तल है। इस पे जब किसी प्रकाश की किरण को गिराएंगे तो मान लो कि ये हमारा क्या है, एक सूर्य है। तो सूर्य से हमारी कोई किरण आ रही है और इस दर्पण पर यहाँ पे टकराती है। जिस बिंदु पर टकराती है तुरंत उस पे हम लोग एक अभिलंब खींच लेते हैं और अभिलंब खींचने के बाद देखने को ये मिलता है कि जिस बिंदु पर टकराती है उसी बिंदु पर टकराने के पश्चात वह उसी दिशा में यानी उसी माध्यम में फिर लौट जाती है और यही जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे ये जो आने वाली किरण होता है इसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। जब कोई प्रकाश की किरण जहां से आती है या प्रकाश स्रोत से आती है तो वो जो आने वाली किरण होती है जब तक कि वह उस दर्पण यानी उस पालिशदार तल से टकराती नहीं है तब तक उस किरण का नाम होता है आपतित किरण। क्या होता है, आपतित किरण। और जैसे ही वह किरण किसी पालिशदार व चिकनी तल के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम लोग क्या नाम देते हैं, आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण आकर के जिस बिंदु पर गिरती है उसे हम लोग नाम देते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर टकराने के पश्चात वह उसी दिशा में एक दूसरा किरण निकलता है जिसे हम परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। तो ये तीन चीज हो गया। क्या होता है, एक आने वाली किरण जिसे आपतित किरण, जिस बिंदु पर आने वाली किरण आके टकराती है उसे आपतन बिंदु, और जो टकराने के पश्चात फिर उसी दिशा में जाती है उस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में कुछ प्रोसेस होता है। तो क्या होता है कि जो आपतित किरण होता है और जो आपतन बिंदु पर अभिलंब हमें आपतन बिंदु पर ही खींचना है। अभिलंब कोई भी सिंपली क्या हो सकता है कि अभिलंब आप जहां चाहो वहां खींच सकते हो, बट यहाँ पे अगर यहाँ आप अभिलंब खींच देंगे तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम नहीं काम करेगा, जो अभी आगे बताएंगे।
इसीलिए हम जहां आपतन बिंदु यानी जिस बिंदु पर आपतित किरण आके टकराएगी उसी ही बिंदु पर हमें आपतन बिंदु खींचना। इसलिए हम जब आपतन बिंदु का अभिलंब का चर्चा करेंगे तो ये करेंगे कि आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच जो बना हुआ कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होता है और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और परावर्तन कोण को हम कोण आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोसेस हो गया। सिंपली आपको इतना समझना है कि प्रकाश का परावर्तन, कोई भी अगर प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण निकल रही है और उसके रास्ते में कोई चिकना या पालिशदार तल आता है और वो किरण उस पर टकराकर उसी दिशा में लौट जाती है तो सिंपल में इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यही यहाँ पे हो रहा है। इस सन से हमारी एक कोई प्रकाश स्रोत यानी किरण निकल रही है जो किसी पालिशदार तल पे आके टकरा रही है आपतन बिंदु पर, वहां से एक दूसरी किरण निकल जा रही है जिसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ये हमारा हो गया प्रकाश का परावर्तन। ओके, तो समझ में आया होगा। फिर परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। जैसे इसका नियम पहला ये होता है, दो नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं? आने वाली किरण को। और आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी अभिलंब हमें बोलना है लेकिन कहाँ? आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण यानी जाने वाली किरण। तो आपतित किरण को हम आने वाली किरण से नाम जानेंगे और जाने वाली किरण को परावर्तित। और जो आपतन बिंदु पर अभिलंब होता है ये तीनों एक ही तल में होती हैं। तल, यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला चीज हो आता है ये तल किसे कहते हैं? मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि ये ऊपर का एक तल हो गया और नीचे वाला दो तल, और यहाँ से समझ लेते हैं और अपना दिमाग यानी दिमाग को आगे नहीं ले जाते हैं और तल के बारे में उनका आधा अधूरा का ज्ञान रह जाता है। क्योंकि जब हम यहाँ पे अपवर्तन का नियम समझेंगे तब यहाँ पे ये वाला सिस्टम जहाँ से ये प्रकाश का परावर्तन समझे रहते हैं ये गलत हो जाता है। इसलिए हम तल को यहाँ पे एकदम बारीक से समझना चाहेंगे कि तल किसे कहते हैं। तल उसे कहते हैं कि जैसे यहाँ तल का मतलब ये है कि यहाँ से हमारी प्रकाश किरण आ रही है तो इस तल पे टकराई आपतन बिंदु पर और यहाँ से परावर्तित किरण निकल गई। तो तल मतलब होता है कि ये बोर्ड जो है, इस बोर्ड अपने आप में एक तल है और बोर्ड के ऊपर एक तल, इसके ऊपर एक तल, इसके ऊपर एक तल। ये तल क्या करता है कि जब इस पे टकराया किरण तो ये ऐसे नहीं आ सकती क्योंकि ये भी तो ऊपर है, लेकिन ये इसी तल में जाएगी यानी एक ही तल। जैसे आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे तो ये हमारा कागज तल है। क्या है? कागज तल है। ठीक, तो इस कागज तल से मान लो कि ये हमारा एक पालिशदार है। ये पालिशदार क्या है? दर्पण है और ये कागज एक तल है। तो ये एक तल है, इसको हम तल बोल रहे हैं। जब यहाँ से हम किसी प्रकाश की किरण को गुजारेंगे यानी इस तल से इस कागज में से जाएगा, इस पे गिरेगा तो ये इसके इधर नहीं जा सकता, इस कागज के इधर नहीं जा सकता या इधर नहीं जा, इसी कागज के तल में ही जाएगा। यानी यहाँ से गया तो इसी कागज के तल में से भी ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये नीचे वाला तल एक तल हो गया और ऊपर वाला एक तल, लेकिन ये तल होता है। इसका मतलब यहाँ समझने का ये नहीं है कि नीचे का एक तल ऊपर का एक तल। ऊपर पूरा तीनों चली गई तो हम तीनों को बोल दिए कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल। ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि इस बोर्ड में से ये जा रहा है तो बोर्ड में से ही ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ जाने के बाद ये ऐसे निकल जाए या अंदर की ओर चली जाए, इसके ऊपर ही रहेगा, बट ऐसा नहीं होगा। तो इसे क्या कहते हैं? एक तल कहते हैं। जैसे ये अपने आप में एक तल है, यहाँ से आप किसी प्रकाश की किरण को इस पे गिराएं तो इसी कागज तल से फिर ये ऊपर उठ जाए, इसको हम क्या कहते हैं? तल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे तल समझ में आया होगा क्या कहते हैं। ठीक, और इसके बाद आप दूसरा नियम ये कहता है, पहला नियम किसे कहते हैं? आपतित किरण यानी आने वाली किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती हैं। ये हमारा परावर्तन का पहला नियम है।
दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R के बराबर, यानी प्रकाश का परावर्तन वहां ही लागू होगा जहां आपतन कोण I और परावर्तन कोण R बराबर होगा। अगर ये आपतन कोण I और ये परावर्तन कोण R नहीं बराबर हो रहा है तो वहां पे प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा है। अब इसको समझते हैं। आपतन कोण यहाँ पे क्या होता है, अगर इसका डिफिनेशन हमें लोगों को जानना हो कि आपतन कोण किसे कहते हैं, अगर कोई आपसे पूछता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं तो मैक्सिमम बच्चे बता देते हैं इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, बस इसका चीज जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो भाषा हमको बनाना है, फिजिक्स वहां से आप लोगों को आएगा, ये कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं। ये आप जान गए कि हाँ यहाँ पे होता है ये आपतन कोण, तो इसको भाषा बनाओ। क्या कहते हैं आप कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन बन गया कि नहीं। उसके बाद कोण R, परावर्तन कोण का डिफिनेशन बना लेते हैं कि परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं, इसे कोण R से डिनोट करते हैं। तो दूसरा नियम परावर्तन का क्या कहता है कि कोण I बराबर कोण R, यानी कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में दोनों हमेशा बराबर होंगे। तो हम लोगों ने क्या समझा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब कोई भी प्रकाश स्रोत से किसी प्रकाश की किरण को गिराया जाता है तो जब वह किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिरता है तो पुनः उसी दिशा में लौट जाता है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण आकर के जिस पालिशदार तल पे टकराती है उसे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचा जाता है और जो जाने वाली किरण होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होता है और आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों आपस में बराबर होती हैं। ये दूसरा नियम होता है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। अगर आप लोगों को ये हमारे हाथ में एक क्या है, प्रकाश स्रोत, ये है प्रकाश स्रोत और ये है पालिशदार तल यानी मिरर। जैसे ही हम इस प्रकाश स्रोत को जलाते हैं और इस मिरर को रखते हैं तो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि ये जाने वाली किरण है, जब इस आपतन बिंदु पर टकराती है तो यहाँ से एक देखो किरण फिर जा रही है। तो ये जो किरण हमारी बोर्ड पे जा रही है, इस बोर्ड वाली किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इस पालिशदार तल को इधर उधर घुमा रहे हैं तो ये अपना आपतन कोण और परावर्तन कोण बार बार बराबर कर रहा है, क्योंकि पालिशदार तल एकदम चिकना यानी एकदम से ये चिकना है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो परावर्तन वहीं पे होगा जहां हमारा क्या होगा, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R बराबर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और यहाँ से आप लोग नोट्स बनाते चलिए प्रॉपर। हम यहाँ पे अगला टॉपिक लेके आएंगे और आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू क्लास।